बहुत समय पहले की बात है। कॉटरहॉ देश में एक राजा रहते थे। वो ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी कार्टरॉ जंगल में कदम रखने से डरते थे, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ एक खतरनाक एल्फ योद्धा रहता था। इसलिए राजा ने अपनी बेटी को भी कार्टरहॉ जंगल में जाने से मना किया था। जैनेट, मेरी प्यारी बेटी, तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन जंगल में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अजीब जीव और एल्व्स वहाँ आते हैं और एक खतरनाक एल्फ योद्धा उसकी रखवाली करता है। जो भी कार्टरहॉ के अंदर जाता है वो टैमलिन के साथ लड़ाई में नहीं जीत पाता। आप मुझे 1000 बार बता चुके हैं और आपको पता है मैं फेरी टेल्स में विश्वास नहीं करती। किसी दिन मैं जरूर जाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे जाना ही होगा। मेरी अनुमति नहीं है। पिताजी प्लीज, आपको तो पता है मुझे डर नहीं लगता। और मुझे ठीक इसी बात का डर है। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, वहाँ अजीब चीजें होती हैं और इसीलिए तुम वहाँ नहीं जा सकती। अपने पिता का मन रखने के लिए जैनेट काफी समय तक जंगल में नहीं गई, पर एक दिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे जंगल मुझे बुला रहा हो। चलो विंडफ्लाई, कार्टरहॉ जंगल में जाने का समय आ गया है। ओह, ये जंगल कितना सुंदर है। कितना प्यारा है। जरा उन फूलों को तो देखो, कितने प्यारे, कितने सफेद हैं। परी रानी के फूलों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? और मेरे ही जंगल के फूलों को छूने से रोकने वाले तुम होते कौन हो? इस जंगल के मालिक मेरे पिता हैं। हाँ, तुम जो भी हो, परी रानी को गुस्सा मत दिलाओ और चली जाओ यहाँ से। जाओ, कभी वापस मत आना। मैं जब चाहे आऊंगी और जब चाहे जाऊंगी। और ये कैसी रानी है जो अपने योद्धा की शक्ल नहीं देखना चाहती है? तुम्हें डर लग रहा है? मैं किसी से भी नहीं डरता। सिवाय डरपोक कहलाने से। तुम डरपोक कहलाने से डरते हो और इसलिए चुनौती देने पर तुम सामने आए। मानना पड़ेगा, बहस में मैं तुमसे नहीं जीत सकता। मैं हार गया। चलो, कोई तो हराने वाला आया। ऐसे जंगल की रखवाली करना जहाँ सब आने से डरते हो, बहुत अजीब लगता होगा ना? जरा खुद को देखो। मुझसे कहा गया था तुम एक खतरनाक और बुरे एल्फ हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे हैंडसम कह रही हो? शायद। तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे टैमलिन? 7 साल पहले मैं और मेरे पिताजी इस जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में बिजली कड़कना शुरू हो गई और मैं अपनी पलटन से अलग हो गया। शायद मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि परी रानी मेरे सामने खड़ी थी और उसके बाद से मैं उनका सेवक बन गया। और तुम्हें गायब होने और वापस प्रकट होने की जादुई शक्तियाँ मिली? हाँ, अब मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। अब चलो, रात होने वाली है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं वापस आऊंगी। पर रानी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसका सेवक बनने के बजाय एक असली योद्धा बनना चाहिए। गुड बाय। रात भर टैमलिन और जैनेट एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दरअसल वो एक दूसरे से दोबारा मिलने को बेचैन हो रहे थे। जैनेट अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से कार्टरहॉ पहुंची और फिर टैमलिन मुस्कुराया और उसने अपनी जादुई शक्तियों से उसे खुश किया। और परी रानी के फूलों के पास बैठकर वो घंटों तक एक दूसरे से बात करते रहे। टैमलिन, तुम्हें इंसानों की दुनिया याद नहीं आती? उनसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी अपनी फैमिली। फिर क्या मजबूरी है? परी रानी का शक्तिशाली जादू, मेरे पास उसे तोड़ने की शक्ति नहीं है। सिर्फ रहने दो। सिर्फ क्या? मैं तुमसे मदद नहीं मांगना चाहता। टैमलिन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ कैसे करूँ? क्यों? तुमने देखा ना वो कितनी शक्तिशाली है। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। खतरा क्यों मोलना चाहती हो? क्योंकि I love you। क्या? सच कह रही हो? ये सच है, सच में करती हूँ।
और शायद तुम भी मुझसे करते हो। अपनी जान से ज्यादा। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? हैलोवीन की रात को, आज से 3 रात बाद, जब चांद सबसे तेज चमक रहा होगा, माइल्स क्रॉस पर मेरा इंतजार करना। परी की पूरी पलटन और योद्धाओं की सेना वहाँ से गुजरेगी। जब मैं दिखाई दूं, मुझे पकड़ना और नीचे खींचना और फिर। 1 मिनट, अगर पूरी पलटन वहाँ रहेगी तो तुम कहाँ रहोगे, मुझे कैसे पता चलेगा? पहले तुम्हें एक काला घोड़ा दिखाई देगा, उसे जाने दो। फिर तुम्हें एक भूरे रंग का घोड़ा दिखाई देगा, उसे भी जाने दो। और आखिर में तुम्हें एक सफेद घोड़ा दिखाई देगा। वो मेरा घोड़ा है, बस मुझे नीचे खींचना, मुझे पकड़े रहना और मुझसे डरना मत। और फिर परी रानी अपने जादू से मुझे एक सांप में बदलेगी, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, बस मुझसे डरना मत और मुझे कस के पकड़े रहना। फिर मैं एक बड़ा भालू बन जाऊंगा, पर मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझसे डरना मत और मुझे कस के पकड़े रहना। फिर वो मुझे एक चिल्लाते हुए भेड़िए में बदलेगी, पर मैं खरोचूंगा नहीं, बस मुझसे डरना मत, मुझे कस के पकड़े रहना। आखिर में मेरा जादू टूट जाएगा। याद रखना, जादू तोड़ने का ये मौका हमें इसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। शाम को जेनेट अपने घर गई और उसने फैसला किया कि हैलोवीन की तीसरी रात को वो वापस लौटेगी। तुम कहाँ से आ रही हो जेनेट? जंगल से आ रही हो? पिताजी, मैंने तुम्हें जाने से मना किया था ना जेनेट? पिताजी, टैमलिन कोई राक्षस नहीं है, वो भी तो जादू टोने से ग्रस्त है पिताजी। तुम मुझसे मिली? हाँ। क्या तुम ठीक हो? आज से मेरी अनुमति के बिना तुम इस महल के बाहर कदम नहीं रखोगी, समझी? पिताजी, पर मैंने उससे वादा किया है। बहुत हुआ। जेनेट पर दिन रात पहरा दिया जा रहा था जब तक हैलोवीन नहीं आया। आज रात मुझे कार्टर हो जाना ही होगा। टैमलिन को छुड़ाने का ये आखिरी मौका होगा, पर कैसे? उस रात हैलोवीन की रात थी और राजा के महल में बहुत ही बड़ा जश्न रखा गया था। जेनेट एक मास्क पहनकर मेहमानों के साथ घुलने मिलने लगी और फिर 11:30 बजे वो चुपके से वहाँ से निकल गई। वो अपने घोड़े पर सवार हुई और माइल्स क्रॉस तक तेजी से गई। वहाँ उसने 12 बजने का इंतजार किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम यहाँ पहुँची? सबसे पहले गुस्सैल परी रानी ने टैमलिन को एक बड़े से सांप में बदला, जो जेनेट से लिपट गया, लेकिन वो डरी नहीं और उसने उसे कस के पकड़ कर रखा। फिर रानी ने टैमलिन को एक गरजते हुए शेर में बदला जिसके तेज नाखून थे, लेकिन जेनेट डरी नहीं और उसने उसे कस के पकड़ कर रखा। फिर टैमलिन को एक गुर्राते हुए भेड़िए में बदल दिया, लेकिन फिर भी जेनेट डरी नहीं और उसने उसे पकड़ कर रखा। फिर परी रानी ने टैमलिन को एक खौलते हुए कोयले में बदला, जिससे जेनेट के हाथ जल गए, पर फिर भी जेनेट ने उसे पकड़ कर रखा। वो डरी नहीं और उसने उसे कस कर पकड़े रखा। इसके बाद परी रानी जान गई, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बाहुबली योद्धा को मुझसे छीन लोगी, तो मैं तुम्हें पैदा ही नहीं होने देती। ओह, तुम्हारी वजह से आज ये ताकतवर, शक्तिशाली परी रानी लाचार और अकेली रह गई। परी रानी और उसकी पलटन वहाँ से चली गई और टैमलिन हमेशा के लिए आजाद हो गया। टैमलिन, ओह मेरे प्यारे टैमलिन। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी? पिताजी, मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तुमने अपना वादा निभाया। एक राजा की बेटी को निडर ही होना चाहिए। जेनेट की वजह से टैमलिन अपने परिवार से मिल पाया। परी रानी उन्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाई और जेनेट और टैमलिन हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।